रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका देश के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने देश के लिए जो किया, वो हमेशा ये देश भारत याद करता रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। रतन टाटा जी थे, ये बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे, लेकिन आज मैं उनके व्यवसाय का चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं उनके व्यवसाय की कहानी बताने नहीं आया हूँ, आज मैं आया हूँ उनके प्रेम की कहानी। रतन टाटा को 60 के दशक के बॉलीवुड के एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री से इश्क हुआ, प्रेम हुआ। वो ऐसी अभिनेत्री जो 60 के दशक में बहुत ही बोल्ड मानी जाती थी, बहुत ही सेक्सी मानी जाती थी। वो इतनी बोल्ड थी कि उस समय में जब हीरोइन पूरे कपड़े पहनकर आया करती थी, उस समय में कई फिल्मों में उसने अपने नग्न वीडियो दिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो अभिनेत्री कौन थी, किस प्रकार से उनकी दोस्ती हुई और वो रिश्ता फिर आगे कहाँ तक चला, शादी तक पहुँचा, नहीं पहुँचा तो क्यों नहीं पहुँचा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कमेंट में जब भी आप कमेंट करें तो आप अपना नाम अवश्य लिखें और नाम के साथ साथ आप अपना एड्रेस भी लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवल टाटा और सोनी टाटा के घर में एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है रतन टाटा। जो रतन टाटा हैं उनको आज भारत के लगभग सभी बड़े सम्मान प्राप्त हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो। इस तरीके के जितने भी सम्मान हैं रतन टाटा को प्राप्त हैं, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो रतन टाटा का जो प्रारंभिक जीवन है, उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मुंबई में ही हुई। एक कैथेड्रल स्कूल करके नाम है और दूसरा है जॉन कॉनन स्कूल। ये दोनों स्कूल मुंबई में हैं, वहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद ये स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिमला चले गए और शिमला में एक स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल, वहाँ से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनकी उम्र बढ़ रही थी, आगे की पढ़ाई करनी थी, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए, स्नातक करने के लिए ये चले जाते हैं अमेरिका और अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से ये आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 1962 में। जब ये अमेरिका गए, अमेरिका में जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसी बीच में इनको अमेरिका की एक लड़की से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है, वो एक दूसरे को डेट करते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। ये दोनों फैसला लेते हैं कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो रतन टाटा भारत आ जाएंगे और रतन टाटा के साथ ही वो लड़की भी अमेरिका छोड़कर भारत आ जाएगी और यहीं दोनों सेटल हो जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लग रहा था कि ये पढ़ाई खत्म होगी और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है 1962 ईस्वी में। युद्ध शुरू होता है, उसके बाद जो अमेरिकन वो लड़की होती है वो थोड़ी सी डर जाती है, सहम जाती है और वो रतन टाटा से कहती है कि मैं भारत नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस अमेरिकन लड़की के माता पिता उसे भारत आने से रोक देते हैं। कहते हैं कि भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है, युद्ध चल रहा है, इसलिए भारत में जाना अभी उचित नहीं है। तुम अगर रतन से शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रतन को अमेरिका में ही रहना पड़ेगा। वो लड़की भी रतन से यही बात कहती है, रतन टाटा से, कि मुझे शादी तुमसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं भारत नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हें अमेरिका में ही रहना पड़ेगा। रतन टाटा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही स्वभावशील थे, लेकिन जितने देखने में खूबसूरत थे उतने ही ये देश के प्रति वफादार भी थे, उतने ही इंटेलिजेंट भी थे। इनके पास ये ऑप्शन था कि उस लड़की से शादी कर सकते थे जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इन्हें अपने प्रेम के चक्कर में अपने मातृभूमि को छोड़ना गवारा नहीं था। वो बिल्कुल मना कर देते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम भारत नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भारत को नहीं छोड़ सकता
और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के उपरांत वो भारत लौट जाते हैं। उसी साल रतन टाटा टाटा समूह से जुड़ गए। टाटा समूह में काम करना शुरू किया उन्होंने। वो टाटा समूह में काम भी कर रहे थे और साथ साथ अध्ययन भी कर रहे थे, आगे की पढ़ाई भी कर रहे थे। रतन टाटा भले ही बहुत बड़े घराने के लड़के थे, लेकिन उस समय रतन टाटा बहुत बड़ा नाम नहीं था, उनका नाम उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन इनके पास पैसे बहुत थे, इनके खानदान के पास, क्योंकि टाटा ग्रुप के ये वारिस थे। इसी बीच में इनकी निगाह बॉलीवुड की एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सेक्सी एक्ट्रेस हीरोइन सिमी ग्रेवाल पर पड़ती है। इन दोनों की निगाहें मिलती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। एक दूसरे को ये दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिमी ग्रेवाल कौन है, तो मैं आपसे बता दूं कि सिमी ग्रेवाल कोई नया नाम नहीं है। सिमी ग्रेवाल बॉलीवुड के उन चंद एक्ट्रेस में से है, उन चंद हीरोइनों में से है जिन्होंने बोल्ड सीन देने में कोई गुरेज नहीं किया, जो बोल्ड सीन देने में पीछे नहीं हटी। अगर आप पुराने फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आप YouTube पर कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें सिमी ग्रेवाल ने काम किया है। अगर आप पुराने फिल्म देखते हैं तो आपने देख भी रखा होगा सिमी ग्रेवाल को, भले ही नाम से नहीं पहचानते हों। तो जो उनकी फिल्म है सिमी ग्रेवाल की, मैं उसका एक जिक्र कर देता हूँ। एक फिल्म राज कपूर की आई थी 1970 में, मेरा नाम जोकर। उसमें मुख्य अभिनेता के रूप में राज कपूर है और राज कपूर के बचपन का किरदार राज कपूर के बेटा ऋषि कपूर निभा रहे हैं। उस फिल्म में एक सीन है, जो ऋषि कपूर होते हैं, ऋषि कपूर की एक मैडम होती है और उस एक सीन में दिखाया गया है कि वो मैडम कैमरे के सामने अपना पूरा कपड़ा बदलती है और ऋषि कपूर उसको देखते हैं। दोस्तों, उस समय में इस तरीके के सीन को करना, इस तरीके के सीन को करने में अच्छे अच्छे कलाकारों के हाथ पांव फूल जाते थे। उस समय तक इस तरीके का सीन किया नहीं जाता था, लेकिन उस समय में सिमी ग्रेवाल ने ये करके दिखाया। लेकिन फिर 1972 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था सिद्धार्थ। ये अंग्रेजी भाषा में है। ये जो मूवी थी सिद्धार्थ, इस मूवी में सिमी ग्रेवाल के साथ शशि कपूर थे और आपको इस फिल्म में शशि कपूर के साथ सिमी ग्रेवाल जगह जगह पर इंटीमेट सीन देते नजर आएंगे। यहाँ तक कि उस फिल्म में तो सिमी ग्रेवाल पूरी तरीके से नग्न हो चुकी होती है, पूरे तरीके से इंटीमेट सीन देती है, और वो भी छोटी मोटी सीन नहीं, बहुत लंबी लंबी सीन। अगर आप उस मूवी को देखना चाहेंगे तो आप YouTube पर जाकर सिद्धार्थ नाम से, सिद्धार्थ शशि कपूर सिमी ग्रेवाल अगर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो जिस समय में भारत में कोई हीरोइन इस तरीके का सीन देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, उस समय में इस तरीके के सीन को करके सिमी ग्रेवाल रातों रात चर्चा में आ चुकी थी और रतन टाटा की निगाहें उसी सिमी ग्रेवाल से टकराई थी। कि आपने यह भी सुना होगा कि जो रतन टाटा थे उनका बॉलीवुड से कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, वो फिल्में बहुत कम देखा करते थे, तो फिर वो सिमी ग्रेवाल से उनका संबंध बना कैसे? क्योंकि एक कहानी यह भी है कि एक बार अमिताभ बच्चन जब हिट हो चुके थे, फ्लाइट से जा रहे थे और उनके बगल में रतन टाटा बैठे हुए थे। उस समय रतन टाटा का तो अमिताभ बच्चन नाम तो जानते थे, लेकिन बाय फेस रतन टाटा को पहचानते नहीं थे। तो अमिताभ बच्चन को ये लगा कि ये आदमी कोई सामान्य आदमी है, और अमिताभ बच्चन को ये भी लगा कि ये आदमी जब मेरी तरफ देखेगा तो ये उत्साहित हो जाएगा और मुझसे ऑटोग्राफ वगैरह मांगेगा। इस बीच में रतन टाटा कई बार अमिताभ बच्चन की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। तब अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा अजीब लगता है और अमिताभ बच्चन को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है आदमी। तो वो रतन टाटा से कहते हैं कि हेलो, क्या आप बॉलीवुड मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी देखते हैं? तो रतन टाटा बोलते हैं कि बहुत कम। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आपको बॉलीवुड का कोई हीरो पसंद है? तो रतन टाटा कहते हैं कि हाँ, मैं दिलीप कुमार को जानता हूँ। तब अमिताभ बच्चन को लगता है कि ये सचमुच मुझे नहीं जानते, और अमिताभ बच्चन तब रतन टाटा से कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, बॉलीवुड में काम करता हूँ, हीरो हूँ, कई फिल्में कर चुका हूँ। तब रतन टाटा बहुत गर्मजोशी से
अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मुझे अफ़सोस है कि मैं मूवी नहीं देखता और जिसके कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको अगर बुरा लगा हो तो आप इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब इस वाक़या से भी रतन टाटा का जो चरित्र है, रतन टाटा का जो स्वभाव है उसके बारे में पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि रतन टाटा जो अपना काम करते थे, इसके अलावा वो अपना समय किसी और क्षेत्र में देना उचित नहीं समझते थे। दूसरी, उनका विनयशीलता देखिए और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि जब वो अमिताभ बच्चन को नहीं देख पहचान पाए तो तुरंत माफ़ी भी मांग लिया। तो दोस्तों, जिस रतन टाटा को बॉलीवुड से इतना लगाव नहीं था, जो फिल्में देखा नहीं करते थे, फिर उन्हें सिमी ग्रेवाल जैसे इतनी बोल्ड एंड हॉट एक्ट्रेस से संबंध कैसे बने, रिश्ते कैसे बने? तो असल में रतन टाटा के एक मित्र थे। वो रतन टाटा को बताते हैं कि अभी अभी बॉलीवुड में एक हीरोइन आई है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी तस्वीर रतन टाटा को दिखाई जाती है। रतन टाटा भी उसको देखते हैं और फिर उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और फिर वहाँ से इन दोनों के बीच मुलाकात शुरू होती है। ये एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और डेट करते करते पता नहीं चलता कब ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं और इस बार भी रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के बीच में बात शादी तक पहुंचती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद इन दोनों को ऐसा एहसास होने लगता है कि हम दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे। इन दोनों को ये लगने लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो हमारी जो जीवन है इसमें बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी दोनों के जीवन में। उसके बाद रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल आपसी सहमति के साथ उस रिश्ते का ब्रेकअप कर देते हैं, उस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। भले ही रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता ताउम्र बना रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रतन टाटा की प्रेम की कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।